गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत रोज बैठी रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन सब उसे माई कहकर पुकारते थे। माई वहां आने वाले हर भूखे को खाना खिलाती। कुछ राहगीर और मजदूर वहां से गुजर रहे थे। माई धीरे धीरे सबको बुलाती है। अरे पंडित जी, दूर से आए हो, पहले कुछ खा लो बेटा, खाली पेट पूजा नहीं होती। बेटा, दिन भर की मेहनत के बाद कुछ खा लो, मेहनत कश हाथों को भूखा नहीं रहना चाहिए। माई, रोज रोज तुमसे लेना अच्छा नहीं लगता। देने वाली मैं नहीं हूँ, ऊपर वाला है। चल बैठ जा। एक गरीब बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आता है। माई उसे देखकर तुरंत पास बुलाती है। अरे काका, ये लाठी तो मजबूत लग रही है, पर पेट की ताकत भी जरूरी है। चलो गरम रोटियां खाओ। माई, तो हम सब के लिए भगवान है माई, भगवान है। न जाने कितनों का पेट भरती है माई। भगवान नहीं बेटा, बस एक माँ हूँ। माँ के घर में कोई भूखा नहीं सोता। गांव वाले ये सब देखकर हैरान होते हैं। माई का दिल सच में बड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। मंदिर के बाहर दो राहगीर आपस में बातें करते हुए। अरे भाई, ये माई रोज इतने लोगों को खाना खिलाती है, पर खाना आता कहाँ से है? अरे सच कह रहा है, मैंने कभी इसे किसी से अनाज लेते नहीं देखा, लेकिन जब भी टिफिन खोलती है उसमें गर्मा गर्म खाना रहता है। पास ही बैठा एक गरीब किसान उनकी बातें सुनकर हंसता है। अरे तुम लोग पहली बार देख रहे हो, पर मैं बरसों से इसे देख रहा हूँ। न अन्न खत्म होता है, न टिफिन खाली होता है। माई, ये कैसे संभव है? तुम्हारे टिफिन में खाना कभी खत्म ही नहीं होता। माई हल्की मुस्कान के साथ टिफिन को थपथपाते हुए कहती है। बेटा, जब देने वाला सच्चे दिल से देता है तो लेने वालों की कमी नहीं रहती, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कमी भी नहीं होती। मतलब सच में कोई जादुई टिफिन है? जादुई टिफिन में नहीं बेटा, जादू देने वाले के दिल में होता है। राहगीर और गांव वाले एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अब तक जिसे वे साधारण बूढ़ी औरत समझ रहे थे, वो कोई रहस्य लिए बैठी थी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की चौपाल पर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, माई टिफिन खोलती है तो उसमें हर बार गर्मा गर्म खाना रहता है। ना कोई अनाज लाती है, ना कोई पकाने की गंध आती है, फिर भी टिफिन कभी खाली नहीं होता। अरे कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? ये कैसे हो सकता है कि खाना खत्म ही ना हो? अरे मैंने खुद खाने की कोशिश की है। रोटियां ताजी, सब्जी स्वादिष्ट और मिठाई तो जैसे अभी अभी बनी हो। लेकिन जब मैंने टिफिन चुराने की सोची तो कुछ भी नहीं मिला। टिफिन एकदम खाली था। गांव के लालची जमींदार को ये बात सुनकर शक होता है। वो अपने कारिंदों को बुलाता है। अगर सच में ऐसा टिफिन है तो वो मेरे पास होना चाहिए। जाकर पता लगाओ कि ये सब क्या है। रात को दो आदमी चोरी छुपे मंदिर के पास जाते हैं, जहां माई अपने टिफिन के साथ बैठी होती है। सुन, जैसे ही माई सोएगी टिफिन उठाकर भाग चलेंगे। अरे हाँ, लेकिन अगर ये सच में जादुई है तो राजा तक खबर पहुंचने से पहले हमें इसे बेच देना चाहिए। रात का समय मंदिर के पास दोनों चोर धीरे धीरे माई के पास आते हैं और टिफिन उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ते हैं, टिफिन अचानक भारी हो जाता है, जैसे उसमें पत्थर भर गए हों। अरे ये क्या हो गया? अभी तो ये हल्का था, अब
अब हाथ से हिल भी नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये सच में कोई जादुई चीज है। हाँ, कहीं हम पर कोई श्राप न लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। चल एक साथ जोर लगाते हैं। हाँ चल जा। दोनों मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन टिफिन हिलता तक नहीं। पसीने से लथपथ वे एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। तभी माई हल्की हंसी हंसती है। बेटा, जो चीज लालच से उठाई जाए वो कभी हाथ नहीं आती। देने की आदत डालो, तभी कुछ पा सकोगे। भाई, मुझे तो लग रहा है कि हमें भाग जाना चाहिए। ये कोई साधारण टिफिन नहीं है। हाँ, भागते हैं। चल भागते हैं, वरना कहीं टिफिन हमें ही न खा जाए। चल। दोनों चोर डर के मारे मंदिर से भाग जाते हैं और जमींदार की हवेली पर जाते हैं। जमींदार आलीशान पलंग पर बैठा हुक्का पी रहा होता है। तभी दोनों चोर हांफते हुए अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। मालिक, अरे वो टिफिन सच में जादुई है। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी हो गया कि हिल भी नहीं सका। हाँ मालिक, हमें ऐसा लगा जैसे टिफिन ने खुद को जमीन से जोड़ लिया हो। और माई मुस्कुराकर हमें देख रही थी, जैसे उसे सब पता था। जमींदार हुक्के का धुआं छोड़ता है और गुस्से से उनकी तरफ देखता है। कायर कहीं के, तुम दोनों डर के मारे भाग आए। एक बूढ़ी औरत और एक टिफिन से हार गए। अरे नहीं मालिक, आप हमारी बात मानिए। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये सच में जादुई है। हाँ। बेवकूफ, मुझे कहानियां मत सुनाओ। लगता है तुम दोनों निकम्मे हो गए हो। चलो भागो यहाँ से, अब जाओ भी यहाँ से। चोर घबरा कर एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जमींदार कुछ देर सोचता है और फिर ये मूर्ख चोर डर कर भाग गए, लेकिन मैं जमींदार हूँ। मेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर सच में ये टिफिन कभी खाली नहीं होता तो इसे हासिल करके मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। अब ये टिफिन मेरा होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आधी रात का समय, चांदनी रात। जमींदार चुपके से मंदिर के पास आता है। माई गहरी नींद में सो रही होती है। वो दबे पांव टिफिन की ओर बढ़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे ये दोनों निकम्मे चोर तो डर गए। अरे लेकिन मैं जमींदार हूँ, जमींदार। ये टिफिन अब मेरा होगा। जैसे ही वो टिफिन को छूता है, टिफिन अचानक और भारी हो जाता है। जमींदार दोनों हाथों से जोर लगाता है, लेकिन टिफिन टस से मस नहीं होता। वो पूरा जोर लगाता है, पसीने से तर हो जाता है, पर टिफिन वैसे का वैसा रहता है। तभी माई की आवाज आती है। क्या हुआ जमींदार बाबू, क्या टिफिन नहीं उठा पा रहे? जमींदार चौंक कर पीछे हटता है। माई धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान है। माई, ये टिफिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आखिर इसमें क्या है? बेटा, लेने वालों के लिए ये पत्थर है, लेकिन देने वालों के लिए ये अमृत से भरा रहता है। जब तक तेरी नियत में स्वार्थ रहेगा, ये तेरा नहीं हो सकता। जमींदार सिर झुका लेता है। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जाओ, आज से दूसरों को देने की आदत डालो। तेरा जीवन खुद ब खुद सुखी हो जाएगा। सुबह का समय,
जमींदार अपनी हवेली के बाहर खड़ा है। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य है। कल तक जो जमींदार केवल अपने लालच के लिए जाना जाता था, आज उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। वो माई के चरणों में झुका खड़ा है। भाइयों और बहनों, मैंने अब तक सिर्फ खुद के लिए सोचा, लेकिन माई ने मुझे सिखाया है कि असली धन बांटने में है, छीनने में नहीं। आज से मेरा धन सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे गांव का होगा। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं। कुछ को यकीन नहीं होता तो कुछ खुश होते हैं। तभी जमींदार अपने खजाने से अन्न निकालकर भूखों में बांटने लगता है। ये देखकर गांव के बुजुर्ग और बच्चे भावुक हो जाते हैं। अरे, ये सच में जमींदार है जो कभी एक पैसा भी किसी को न दे। वो अब खुद खाना बांट रहा है। अरे भाई, माई का टिफिन सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि सीख देने के लिए भी है। ये खबर जल्दी ही महल तक पहुंच जाती है। दरबार लगा हुआ है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके आसपास मंत्री और दरबारी बैठे हैं। अचानक एक सैनिक तेजी से अंदर आता है और सलाम करता है। महाराज, एक अजीब घटना घटी है। गांव के जमींदार, जो अब तक अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, अचानक बदल गया है। वो अपने खजाने से अन्न निकालकर गरीबों को बांट रहा है। राजा और मंत्री एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। असंभव! जो व्यक्ति कर वसूलने में भी दया नहीं दिखाता, वो अचानक इतना दयालु कैसे बन गया? जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगी। आगे बताओ सैनिक। महाराज, ये सब एक बूढ़ी माई और उसके जादुई टिफिन के कारण हुआ है। कहते हैं उस टिफिन में कभी खाना खत्म नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो निस्वार्थ भाव से देता है। जादुई टिफिन? क्या बकवास है ये! ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, अगर ये सच है तो यह टिफिन पूरे राज्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगर ये सच में जादुई है तो हमें इसे महल में लाना चाहिए। भेजो सैनिकों को और वो टिफिन मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिक गांव की ओर रवाना होते हैं। माई मंदिर के पास बैठी मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसे सब पता हो। सैनिक उसके पास पहुंचते हैं। ऐ बुढ़िया, राजा ने हुक्म दिया है कि तू अपना टिफिन हमें दे दे। इसे दरबार में ले जाना है। बेटा, ये टिफिन किसी लालच या हुक्म से नहीं चलता। इसे ले जाने से कुछ नहीं होगा। बेवकूफ औरत, ये राजा का हुक्म है। इसे चुपचाप सौंप दे, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। माई टिफिन को आगे बढ़ाती है। सैनिक उसे उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरबार में पहुंचते हैं और राजा टिफिन खोलता है, वो पूरी तरह खाली होता है। ये क्या मजाक है? तुम लोग इसे जादुई कह रहे थे और ये तो बिल्कुल खाली है। सैनिक सहमे हुए एक दूसरे को देखते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। बोलो, क्या यही वो चमत्कारी टिफिन है जो कभी खाली नहीं होता? क्या तुम सबने मुझे मूर्ख बनाने की योजना बनाई है? सैनिक कांपते हुए सिर झुका लेते हैं। तभी महामंत्री आगे बढ़ता है। महाराज, हमने खुद देखा था कि यह टिफिन माई के हाथों में खुलता था और उसमें हमेशा गर्मा गर्म भोजन रहता था। तो फिर हमारे हाथों में क्यों नहीं खुला? तभी दरबार के द्वार पर हलचल होती है। बुजुर्ग बुढ़िया माई धीरे धीरे अंदर आती है। सभी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। महाराज, ये टिफिन लालचियों के लिए जादुई नहीं होता। ये सिर्फ उनके लिए खुलता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों को खिलाते हैं। मैं इसे अपने राज्य के भले के लिए चाहता हूँ, ताकि कोई भी
भूखा न रहे। क्या ये गलत है? राजन, ये टिफिन तुम्हें मिल सकता है, पर पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। दरबार में हलचल मच जाती है। मंत्री और सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हैं। परीक्षा? कैसी परीक्षा? देखने के लिए कि क्या तुम सच में दूसरों को बिना भेदभाव के भोजन करा सकते हो। अगर तुमने ये कर दिखाया तो ये टिफिन तुम्हारा हो जाएगा। हाँ माई, मैं अगले दिन ही इस परीक्षा को पास करूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव ही असली शक्ति है। मैं ये परीक्षा दूंगा और पूरे राज्य को ये संदेश दूंगा कि हम सभी को समान रूप से देखना चाहिए और भूख का कोई भेदभाव नहीं होता। राजन, तुमने जो कहा है यही परीक्षा की असली बात है। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारा दिल निस्वार्थ सेवा से भरा है। मुझे विश्वास है कि तुम ये परीक्षा पास करोगे। राजा सिर झुकाकर बुढ़िया को धन्यवाद देता है। अगले दिन महल के बाहर विशाल भोज की तैयारी होती है। महल के रसोइयों ने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। हजारों लोग खाने के लिए एकत्र हुए हैं। राजा स्वयं सबको भोजन बांटने में लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अपने राज्य के नागरिकों को खिलाता है। बाहर से आए गरीब और भिक्षुक दूर खड़े भूखे देख रहे हैं। राजा गर्व से देखता है कि सब लोग तृप्त हो रहे हैं। फिर वो दरबार के बीच खड़े होकर टिफिन का ढक्कन खोलता है। अब तो ये जरूर भरा होगा। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुलता है, टिफिन अंदर से खाली होता है। महल के सभी लोग चौंक जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये खाली कैसे रह गया? बूढ़ी माई हल्की मुस्कान के साथ राजा को देखती है। राजन, तुमने भोजन बांटा, पर सिर्फ अपने राज्य के लोगों को। क्या भूख का भी कोई राज्य होता है? राजा बौखला जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा फिर से भोज का आयोजन करता है, लेकिन इस बार उसने अपने राज्य के हों या बाहर के, अमीर हों या गरीब, हर किसी को समान प्रेम से भोजन दिया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा ना रहे। राजा स्वयं भोजन बांटता है, प्रेम और दया के साथ। इसके बाद वो फिर से टिफिन खोलता है। जैसे ही टिफिन खुलता है, उसमें सुगंधित गर्मा गर्म भोजन भरा होता है। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। राजा की आंखों में खुशी झलकती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। टिफिन अचानक हवा में उठता है और धीरे धीरे बुढ़िया के पास लौट जाता है। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ये क्या हो रहा है? टिफिन तो अब हवा में उड़ रहा है। राजन, ये टिफिन अब तुम्हारा हो गया है। तुम्हारे दिल में अब वो निस्वार्थ सेवा और प्रेम है जो कभी तुमसे दूर था। ये तुम्हारे लिए एक सच्ची परीक्षा थी और तुमने उसे पार कर लिया। माई, तुम सही थी। मुझे अब समझ में आया कि असली शक्ति खुद को दूसरों के लिए समर्पित करने में है, न कि केवल अपने लिए। राजा ने सिर झुकाकर माई का आभार व्यक्त किया और फिर उस दिन के बाद राज्य में भूख और भेदभाव का कोई स्थान नहीं रहा। राजा ने सबको समान प्रेम और दया से देखा और उसका राज्य सच्चे सुख और समृद्धि से भर गया। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
भोंक देंगे कट्टा का पार में। अरे आइए कभी हमरे बिहार में।